नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम राजस्थान में परिवहन के ऊपर चर्चा कर रहे थे और परिवहन अलग अलग मार्ग से होता है। जैसे आपने देखा होगा, इसमें एक तो पढ़ते हैं हम सड़क परिवहन के बारे में। किसके बारे में? बातें नहीं, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। और एक पढ़ते हैं हम रेल परिवहन, और एक पढ़ते हैं हम वायु परिवहन। वायु परिवहन, और एक पढ़ते हैं हम जल परिवहन। यही पढ़ते हैं। और हम राजस्थान का परिवहन पढ़ रहे, तो राजस्थान में तो पानी है ही नहीं, तो कैसे जल परिवहन पढ़ेंगे? इसका तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारत का जैसे आप परिवहन पढ़ते हैं, तो उसमें फिर आपको जल परिवहन पढ़ना होगा। ठीक है। अब राजस्थान में हमने सबसे पहले पढ़ना चालू किया सड़क परिवहन। कौन सा? सड़क परिवहन। तो राजस्थान की सड़कों को हमने अलग अलग भागों में बांट लिया। अलग अलग भाग कौन से? जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, उसके बाद में राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे में विभाजित कर लिया। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर रूरल रोड्स, और अदर अन्य सड़कें, ऐसे बांट लिया था। फिर नेशनल हाईवे के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी थी, और साथ ही में प्रमुख जो नेशनल हाईवे थे उनके बारे में मैंने आपको लिखा दिया था। स्टेट हाईवे भी लिखा दिया, डिस्ट्रिक्ट रोड भी लिखा दिया, रूरल रोड भी लिखा दिया, और अदर रोड्स भी लिखा दिए। फिर इसके बाद में हमने सड़कों से संबंधित या सड़क परिवहन से रिलेटेड कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं के बारे में हमने लिखा था। उन संस्थाओं में से लगभग सारी संस्थाएं हो गई थी। अब उसके बाद में बस्ती विद्यार्थियों, सड़क परिवहन से संबंधित प्रमुख योजनाएं। क्या योजनाएं? योजनाएं जैसे कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे? रेल परिवहन पे आएंगे। और रेल परिवहन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? वायु परिवहन। और वायु परिवहन जैसे कंप्लीट हुआ, मेरी तरफ से राजस्थान का परिवहन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा प्रमुख योजनाएं या सड़क परिवहन से संबंधित प्रमुख योजनाएं। हेडिंग डालो, सड़क परिवहन से संबंधित प्रमुख योजनाएं। शुरू नहीं है, एंडिंग चल रहा है टॉपिक का। परिवहन में ऐसे कितने बच्चे जो आज पहली बार बैठे मेरी क्लास में? परिवहन टॉपिक में आप बैठे हो पहले? हाँ बहन जी, परिवहन में आए थे आप? अच्छा, शुरू करा के फिर चले गए? गजब। तो आप एक योजना विद्यार्थियों जो चारों महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो इस योजना का नाम लिखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देखो, इस योजना के तहत भारत के 4 महानगरों, इस योजना के तहत भारत के 4 महानगरों को नेशनल हाईवे के माध्यम से, नेशनल हाईवे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मतलब भारत के जो 4 महानगर है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सड़क में भी कौन से हाईवे? नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया जा रहा है विद्यार्थियों। यही क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। और चारों शहरों के नाम, सॉरी, चारों महानगरों के नाम लिख लो आप। कौन कौन से 4 महानगर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। लिख लिया? हाँ प्रियंका, उधर वाली प्रियंका। कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में? यूटी, यूनियन टेरिटरी कितने हैं? हाँ, इंग्लिश बोल दिया अब तो।
भाई हिंदी में बोलता चलो, फिर कहती भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। कितने? हाँ, यूटी कितने बहन जी? 8 है? कितने हैं? 8, हाँ मैंने सोचा एक चलो ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ रहा है एक तो, यानी कि उसको महानगर भी कहते हैं हम। तो महानगर, चारों महानगरों के नाम लिख लो आप तो पहले। लिख लिया? इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। तो शुरुआत लिख लो, 1999। लिखो। इस योजना में राजस्थान के 4 नेशनल हाईवे आते हैं। कितने नेशनल हाईवे आते हैं राजस्थान के? 4। 4 कौन कौन से आते हैं? 8, 73, 79 और 79A। लेकिन वर्तमान नाम केवल एक ही है। कौन सा? 48। देखिएगा, वर्तमान नाम 48। तो आपको केवल ये 48 याद रखना है। कौन सा याद रखना है? 48। लिख लिया? अगली योजना का नाम लिखो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जैसे आपने देखा होगा ना विद्यार्थियों, कई सारे ग्रामीण इलाके में के बच्चे हैं, आप गांव में जब जाते हैं तो गांव में जैसे प्रवेश करते हैं एक बोर्ड लगा रहता है। इस सड़क का निर्माण कौन सी योजना के तहत किया गया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है। लिखो, शुरुआत लिख लो इसकी, 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई। हाँ, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई, तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की देन है विद्यार्थियों, जो सभी गांवों में सड़कें बन चुकी। देखिएगा, इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब विद्यार्थी इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना की, तो इसमें 100% जो खर्चा आ रहा था वो कौन वहन करता था? केंद्र सरकार। लिखिएगा, प्रारंभ में 100% खर्च केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 के बाद इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 कर दी गई। देख लिया? तो इस योजना का विद्यार्थियों जो शुरुआत है वो 25 दिसंबर 2000 को होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और शुरुआत जब इसकी की जाती है तो उस समय 100% जो खर्चा, जो व्यय आता था, वो कौन खर्च करता था? केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2015 से
केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें व्यय करते हैं। केंद्र का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्यार्थियों? 60% केंद्र देगा और 40% संबंधित राज्य देगा, जिस राज्य में इस प्रकार की सड़कें बनाई जा रही। ये सड़कें कहाँ पर बनाई जाती है? मतलब ऐसा कोई गांव जिसकी आबादी 500, मतलब कितनी जनसंख्या रहती हो किसी गांव में? 500 की जनसंख्या रहती है विद्यार्थियों। और ये जो 500 का आंकड़ा है, ये अभी के अनुसार बता रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार। कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार 500 का जो आंकड़ा है, 500 किसी गांव में रहता है तो उस गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा, डामर जो पक्की सड़क होती है ना, उससे। और अगर कोई पहाड़ी इलाका है, कैसा पहाड़ी इलाका है, तो उसमें 250 की जनसंख्या होना जरूरी नहीं, तो वहाँ पे इस टाइप का रोड बनाया जाता है। देखिएगा नोट, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक, 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा। वहीं पहाड़ी पब्लिक दुर्गम, दुर्गम उस स्थान कहते हैं जहाँ पे पहुंचना कठिन हो, है ना, दुर्गम पब्लिक मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक, 250, 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। दो योजना लिखा चुका हूं मैं अब तक, कौन कौन सी? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इन दिनों में, पहले हुआ करती थी जब उसकी शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट अभी भी। अगली योजना का नाम लिखो विद्यार्थियों, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना, लिख लिया भारत निर्माण योजना? शुरुआत लिखो इसकी, 25 फरवरी 2005। 25 फरवरी 2005 लिखो। अब देखो मैंने यहाँ ही क्यों लिखवाया इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिस्सा ही है। देखो यह योजना पूर्व में चली आ रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही भाग है। पूर्व में चली आ रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही भाग है। देख लिया? एक और परियोजना विद्यार्थियों, उत्तर दक्षिण गलियारा वाली और पूर्व पश्चिम गलियारा वाली, ध्यान रखना। देखो उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। देखो कश्मीर से कन्याकुमारी को एक सड़क के माध्यम से, एक सड़क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसे ही कश्मीर को कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। और कश्मीर तो आपको पता है कि यूटी यही है। कश्मीर को कन्याकुमारी तक एक सड़क माध्यम से जोड़ा जा रहा है, उसे ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा नाम दिया गया है।
देखो, कश्मीर से लेके अगर आप कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से होके जा रहे हैं, तो राजस्थान का कौन सा जिला बीच में आता है? धौलपुर। तो राजस्थान का एकमात्र धौलपुर जिला इसके बीच में आता है विद्यार्थी। देखो, ये कॉरिडोर, गलियारा बोलो चाहे कॉरिडोर बोलो, बात एक ही है ना। देखो, ये कॉरिडोर राजस्थान के एकमात्र धौलपुर जिले से होके गुजरता है। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, एक विद्यार्थी रोड यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ी जा रही है, यानी कि गुजरात से असम तक, कहाँ तक जाती? और इसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये लिखा हुआ ना इसमें, EW कॉरिडोर। लिखिएगा, अगला लिखो, पूर्व पश्चिम गलियारा। और यहाँ पर तो है विद्यार्थियों सिलचर। क्या है? सिलचर। और इधर गुजरात का पार्ट है पोरबंदर। कौन सा? पोरबंदर। तो पोरबंदर से सिलचर को रोड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। देखिएगा, सिलचर से, सिलचर ब्रैकेट में असम से पोरबंदर ब्रैकेट में गुजरात को एक सड़क के माध्यम से, सिलचर यहाँ है और पोरबंदर कहाँ है? यहाँ। सिलचर को पोरबंदर ब्रैकेट में गुजरात एक सड़क के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जिसे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो भारत का जो उत्तर दक्षिण गलियारा है विद्यार्थियों, इसमें तो राजस्थान के कितने जिले आते हैं? एक। लेकिन अगर पूर्व पश्चिम में देखे इस वाले में, तो राजस्थान कितने आते हैं? 7 तक 8? 7 लिखाए थे, 8 लिखाए थे, बताओ एक बार और चेक कर लो, कौन कौन से लिखाए थे? राजस्थान मंदिर नहीं लिखाया था? 7 लिख लो। देखो, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, और बूंदी, कोटा और 12। लिख लिया? अगली योजना लिखो, सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना। लिख लिया? शुरुआत लिखो विद्यार्थियों इसकी, 4 मार्च 2016। 4 मार्च 2016। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल, ब्रिज। कुल मिला के बात यह विद्यार्थियों, जितने भी हाईवे हैं उनके ऊपर क्या बनाया जा रहा है? ब्रिज बनाए जा रहे हैं। देखिएगा, राजस्थान में, ये राजस्थान में पूरे भारत का ही है तो ऐसे लिखो, राष्ट्रीय राजमार्गों को, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे को सुरक्षित करने, क्या करने? सुरक्षित करने व निर्बाध यात्रा के लिए, निर्बाध, बाधा उत्पन्न ना हो कोई, निर्बाध यात्रा के लिए सुगम बनाने हेतु रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग पर
ब्रिज बनाने की योजना है। ब्रिज बनाने की पहले जब आप आज के 10-15 साल पहले अगर आपने देखा होगा विद्यार्थियों, क्योंकि 2016 में आई ये योजना, इसमें आई 2016 में, अगर 15 साल पहले आपने अगर देखा होगा, जब भी आप किसी हाईवे से जाते हैं और बीच में अगर ट्रेन आ जाती, तो क्या बोलते हैं उसको, फाटक, रेलवे फाटक होती है ना, वो बंद हो जाती, तो हाईवे पर जाम हो जाता बहुत लंबा सा, फिर बाद में वो फाटक खोलते और फिर उसके बाद में वो जाता था। माना कि अगर कोई सड़क मार्ग से अगर जल्दी जाना है कहीं पर, तो वो जल्दी पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि बीच में ट्रेन गुजरेगी तो ही बाद में उसको वो क्रॉसिंग से निकल पाएगा। अब उसके ऊपर इन्होंने क्या बना दिया, और ब्रिज बना दिए विद्यार्थियों, कई जगह अंडर ब्रिज बना दिए, तो उसके नीचे से और ऊपर से आराम से लोग निकल के चल जाते हैं, तो एक प्रकार से कोई बाधा नहीं हो रही ना उसमें चलने में। तो इसलिए ये योजना लेकर आए थे, सेतु भारतम परियोजना, 4 मार्च 2016 को आई थी ये। देखिएगा, अगली योजना का नाम लिखो, भारतमाला परियोजना। बहुत बार पूछी गई है, आजकल नहीं पूछी जाती। भारतमाला योजना, शुरुआत लिख लो, 31 जुलाई 2015। तो पहले कौन सी शुरू हुई है, भारतमाला, सेतु भारतम बाद में शुरू हुई, भारतमाला योजना। देखो, ये भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसकी विद्यार्थियों, केंद्र सरकार की योजना है। जिसमें 17 राज्यों और 7 तटीय प्रदेशों को जोड़ा जा रहा है। देख लिया, कितने राज्यों को जोड़ा जा रहा है और कितने तटीय प्रदेशों को जोड़ा जा रहा है, 7 को जोड़ा जा रहा है। देखो, इस परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर निर्धारित की गई है। देख लिया, चौड़ाई चौड़ाई लंबाई थोड़ी होगी। लिया, एक लिखो विद्यार्थियों, कैतक परियोजना। ये तो काफी पुरानी बीआरओ के द्वारा संचालित है ना, कैतक परियोजना। जो मैंने आपको रोडों के संगठन पढ़ाए हैं, विद्यार्थी संस्थाएं पढ़ाई, उसमें बीआरओ लिखा होगा, ये बीआरओ के द्वारा संचालित है। इसका संचालन बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, बीआरओ। बीआरओ का फुल फॉर्म, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बनेगा, सीमा सड़क संगठन। इस योजना के तहत राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर कौन से जिले लगाते हैं विद्यार्थियों, 4 लगाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्या लिखा आपने, इस योजना के तहत राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कें बनाई जा रही है। देख लिया, और राजस्थान विद्यार्थियों 1962 में यहाँ सड़कें बनाना चालू कर दिया इसने, है ना। अगर पूरा इंडिया का चेतक परियोजना का हेडक्वार्टर देखे तो कुर्ग कर्नाटक, कहाँ पर है, कुर्ग कर्नाटक में है।
लेकिन अगर राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ पर है विद्यार्थियों? बिछवाल में। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में? ये जो रेड क्लिप रेखा पर स्थित है ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें इसका संचालन किया। यहाँ पर सड़कों मतलब ये जो इलाका है इसमें सड़क बनाने का काम बीआरओ करता है, चेतक परियोजना के तहत करता है। ठीक है। अगला लिखो विद्यार्थियों। देवनारायण योजना कौन सी? देवनारायण योजना। कौन सी योजना? देवनारायण योजना। देखो ये राजस्थान का मैप है विद्यार्थियों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस पूर्वी राजस्थान वाले इलाके में जिधर गुर्जर ज़्यादा रहते हैं, गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में सड़कें बनाने का काम इस योजना के तहत किया जाता है। देखिएगा, इस योजना के तहत पूर्वी राजस्थान के पिछड़े गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में पिछड़े गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। मतलब गुर्जरों के ऐसे गांव जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनको एक रोड से आपस में जोड़ा जा रहा है, मतलब गांव में सड़कें बनाई जा रही है। देखिएगा, इस योजना में उन गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है। कौन से गांवों को? गुर्जर जाति के गांव हैं और पिछड़े हुए हैं उनको। और कौन से इलाके में योजना चला रहे हैं? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान बोले जैसे अलवर है, धौलपुर है, करौली है, लिख लो कौन कौन से जिले हैं। अलवर में, धौलपुर में, करौली में, दौसा में, सवाई माधोपुर में। देख लिया। अगली योजना का नाम लिखो विद्यार्थियों, शहरी गौरव पथ योजना। शहरी गौरव पथ योजना। शहरी गौरव पथ योजना की शुरुआत कब हुई? 2016-17 में। कुल मिला के बात यह विद्यार्थियों, जो अर्बन बॉडी है, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, का जो मेन ऑफिस होता है या मेन जो जिला होता है, मतलब वो नगरीय जो क्षेत्र होता है, उसमें कुछ क्षेत्र में एक स्पेशली सड़क बनाई जाती है इस के तहत, शहरी गौरव पथ योजना। देखिएगा, शहरी निकायों में अर्बन बॉडी, शहरी निकायों में उस क्षेत्र की मुख्य सड़क को, उस क्षेत्र की मेन सड़क होती है ना, सड़क को 1 से 2 किलोमीटर तक, हाँ, 1 से 2 किलोमीटर तक की लंबाई में डामर सड़क व फुटपाथ
वह नाली का निर्माण किया जाता है। जैसे मेरी बात सुनो, अजमेर की बात कर लेते हैं हम, बात करते हैं, अजमेर की बात करते हैं। अजमेर एक नगर निगम है कि नहीं? तो अजमेर का कोई भी एक रोड ले लो आप, माना कि बस स्टैंड से साउथरी तिराहे वाला ले लो, तो इस रोड को पूरा डेवलप किया जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से डामर सड़क बनाई जाएगी मजबूत, और साथ में नालियाँ फुटपाथ वगैरह सारी ऐसी प्रॉपर, ऐसा लगेगा कि वास्तव में शानदार सड़क है। हो सकता है सारी सड़कें अजमेर में ऐसी होगी। तो एक सड़क को थोड़ा अच्छा डेवलप किया जाता है, कौन सी योजना के तहत? शहरी गौरव पथ योजना के तहत। समझ गए? अजमेर में है कोई सड़क? अच्छा, रोड से उधर चल जाओ, किस सड़क मिलेगी आपको पता लगे। और अजमेर स्मार्ट सिटी और है, ये तो शहरी गौरव पथ हो गया विद्यार्थियों, और ग्रामीण गौरव पथ योजना लिख लो। ग्रामीण गौरव पथ। ज्योग्राफी के साथ आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री सब हो जाएगी एक साथ में, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सब। लिख लिया विद्यार्थियों? अब इसमें शहरों के सड़कों का डेवलप किया जा रहा है, तो इसमें गांव की सड़कों का डेवलप किया जाएगा विद्यार्थियों। देखो, इस योजना की घोषणा 2014-15 के बजट में की गई थी। कब हुई थी ग्रामीण गौरव पथ योजना की घोषणा? 14-15 का जो बजट था ना राज्य सरकार का, उसमें। देख लिया? अब इस योजना की शुरुआत कर देते हैं। तो घोषणा हुई है, शुरुआत 2014 में होगी थी। अब आप कहोगे सर 2014-15 बोल रहे हो, फिर 15? वो तो बजट, ये वित्तीय वर्ष कहलाता है वो। जैसे अभी आज की तारीख में जो अभी बजट चल रहा है विद्यार्थियों, ये कौन सा कहलाएगा? 26-27। कौन सा कहलाएगा? 26-27। आज की तारीख में जो बजट चल रहा है अभी, तो वो कौन सा कहलाएगा? 26-27 का बजट कहलाता है, ध्यान रखना। और 27 में 26 का तो पूरा साल जाएगा ये, और 27 के 2-3 महीने, यानी कि वो जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो 2 महीने ही होता है आजकल, तो वैसे होना को 3 महीना मान लो राउंड फिगर में। तो अ, लेकिन वो कहलाएगा क्या? 26-27। इसी प्रकार ये क्या कहलाया था? 14-15। और फिर 26 में माना कि अभी कोई घोषणा कर दी किसी योजना की, और 26 में जैसे जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कब उसको चालू कर दे, फिर आएगा ना ये सन। तो समझिए, शुरुआत लिख लो इसकी, 2014 में हुई। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? उदयपुर से। देखो, इस योजना के तहत 1 से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गांव में जाने वाली सड़क होती है ना, मेन सड़क वो। देखो, माना कि ये शहर है विद्यार्थियों, इस शहर से आप इस गांव में जाना चाह रहे हो, तो इस शहर से गांव जाने वाली तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जाएगी। ये तो क्या जाएगी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। फिर जैसे आप गांव में घुसोगे तो पूरे गांव, माना कि लंबा बसा हुआ गांव, जैसे बीच में जैसे कोई रोड जा रही है, तो उसमें इसका निर्माण किया जाए। समझिए? ये नहीं कि शहर से उसको कनेक्ट करने वाले, वो तो डामर सड़क होती है यहाँ तो कैसी होती है? और गांव के बीच में कैसी होती है? सीसी रोड, सीसी वाला होता है ना, वो वाला, सीमेंट वाला। ठीक है, क्या लिखा आपने? इस योजना के तहत 1 से 1.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क के ब्रेक में लिखना सीमेंट सड़क, सीमेंट रोड। कैसी रोड बनाई जाएगी? और उसके जो रोड बनाई जाएगी उसके दोनों तरफ क्या होगी? नालियों की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, जिसके दोनों ओर नाली और लाइट की व्यवस्था भी होगी। देख लिया? देखो, मिसिंग लिंक योजना, लिंक योजना शुरुआत लिख लो 2007-8।
कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2007-8 में। अब विद्यार्थियों क्या हुआ, शुरुआत में जैसे कोई सी भी योजना के तहत आपके गांव में सड़क बनाई जा रही थी, तो उसको आधी बनाई, कितनी बनाई? आधी बनाई, और बाद में छोड़ देते हैं उसको, है ना। फिर जो वो बीच का क्षेत्र बचा हुआ है उसको जोड़ने के लिए, उस सड़क को बनाने के लिए एक अलग से योजना बनाई, उसका नाम क्या था? मिसिंग लिंक योजना। और आपने देखा होगा आजकल तो चलो नीति आयोग वगैरह आ गया जो लंबे समय के लिए योजनाएं बनाता है। पहले तो 5 साल के लिए योजनाएं बनती थी, 5 साल के लिए बजट वगैरह सारी चीजें एकत्रित करके रखते थे। अब वो 5 साल खत्म, तो अगली पंचवर्षीय योजना आ जाती, अगली पंचवर्षीय योजना आ जाती तो उसका वो लक्ष्य अलग रख देते हो। कभी तो उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, कभी कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं किसी पंचवर्षीय योजनाओं में, किसी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी में जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम कर रहे हैं। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं का अलग अलग लक्ष्य हुआ करता था उस समय। हाँ, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी रामनिवास? बताया ना मैंने। नीति आयोग पढ़ाया आपको? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? अन्नू, न्यू क्यों कर रहे हो? नीति आयोग नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को? तो फिर भाई चलो, नीति आयोग वैसे नहीं पढ़ाया होगा लेकिन करंट में तो पढ़ाया होगा मैंने नीति आयोग। और कल परसों जस्ट लास्ट पहले जो करंट क्लास हुई उसमें मैंने लिखा है आप लोगों को, लिखाया था ना? कब हुई थी? हाँ, कुछ कब हुई बता। 2014 को? 15 को? क्या योजना आयोग या नीति आयोग? नीति आयोग में नीति का पूरा नाम बताओ हिंदी में। पढ़ा तो हिंदी में। हाँ, तो हिंदी में पूछी जा सकती है एग्जाम में तो। लिख लिया मिसिंग लिंक परियोजना के बारे में, लिखा किसके बारे में कुछ आपने? देखो इसके बारे में, 2007-8 में इसकी शुरुआत हुई। देखो, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हुए क्षेत्रों में सड़क बनाना, लिख लिया। अगली योजना का नाम लिखो विद्यार्थी, राजस्थान सड़क क्षेत्र, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना। आधुनिकीकरण परियोजना, लिख लिया। शुरुआत लिखो 2013-14, 2013। ये योजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। वर्ल्ड बैंक मदद कौन कर रहा है? देखो, इस योजना के तहत ऐसे गांवों को जोड़ सड़कों से जोड़ा जा रहा है जिनकी जनसंख्या 250 से जिनकी जनसंख्या 250 से 499 तक है। मतलब ऐसे गांव जिनकी आबादी, जिनकी पॉपुलेशन कितनी है, 250 से लेकर 499 तक, उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है विद्यार्थी। और किसकी सहायता से? देख लिया। विश्व बैंक। हाँ, या 3। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हैं? हाँ, वर्ल्ड बैंक का अमेरिका। पहले तो नीदरलैंड बताया, अब अमेरिका बता रहा है। हाँ मनोज, क्यों? लिखाया ना मैंने आपको, अमेरिका लिखाया जब नहीं लिखाया? वाशिंगटन डीसी नहीं लिखाया? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड दिखाया था भाई मैंने, ठीक है आप लोग। अमेरिका कैपिटल भी क्या, राजधानी भी क्या है उसकी, वॉशिंगटन डीसी है। आगे लिखो, हरित सड़क योजना, हरित सड़क योजना। आपने देखा होगा सड़कों के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो कौन सी योजना के तहत लगाए जा रहे हैं? मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़कों के आसपास पेड़ पौधे लगाना और आसपास के इलाके को हरा करना। देखिएगा, राजस्थान में स्टेट हाईवे, राजस्थान में राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे और मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, की चौड़ाई बढ़ाना तथा सड़क के आसपास वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना मतलब। अब ये जो सड़कों के आसपास पेड़ लगाने का काम किया जा रहा था, वो मनरेगा योजना के तहत किया जा रहा है। इसके तहत मनरेगा। और अब कौन सी योजना आ गई मनरेगा की जगह पे? है विकसित भारत, जी राम जी। विकसित भारत, जी राम जी योजना। तो अभी तो पहले तो लिख लो, ये पेड़ पौधे मनरेगा योजना के तहत लगाए जा रहे थे, के तहत, मनरेगा योजना के तहत। और अब उसकी जगह पर नई योजना आ गई विद्यार्थियों, जी राम जी। कौन सी आ गई? जी राम जी योजना, विकसित भारत जी राम जी। देख लिया, बाकी चर्चा कल करेंगे। अब क्लास को यहीं विराम देते हैं।